तो आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो दशकों से ग्रीनलैंड की मोटी बर्फ की चादर के नीचे दफन है। ये कहानी है इंसानी जिद और कुदरत की बेहिसाब ताकत के बीच की टक्कर की। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, स्टील का बना एक पूरा का पूरा किला, और वो भी बर्फ की चादर के कई किलोमीटर नीचे छिपा हुआ। और इसे चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो कहां से आ रही थी? दुनिया के पहले, जी हां, पहले पोर्टेबल न्यूक्लियर प्लांट से। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये असलियत थी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1959 में, जब अमेरिकी सेना ने एक बहुत ही बड़ा काम शुरू किया। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक पूरा शहर बसाने का। नाम था इसका कैंप सेंचुरी। तो ये जो प्रोजेक्ट था कैंप सेंचुरी, ये कोई छोटा मोटा बेस नहीं था। नहीं, ये तो बर्फ के नीचे खोदा गया एक पूरा का पूरा शहर था। सोचिए, सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल जहां सैनिक रहते थे, काम करते थे। ऊपर से देखें तो बस बर्फ ही बर्फ, लेकिन जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया चल रही थी। अब देखिए, दुनिया को तो यही बताया गया कि कैंप सेंचुरी आर्कटिक में साइंटिफिक रिसर्च का एक सेंटर है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। इसका असल मकसद कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये दरअसल एक खुफिया परमाणु किला था। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई, इतनी मेहनत, इतना पैसा और इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी, क्या ये सब सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए था, या फिर इस बर्फीले पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था? ये नंबर देखिए, 600। बस यही एक नंबर इस पूरे प्रोजेक्ट का असली चेहरा सामने ले आता है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उस ताकत का सिंबल है जो कोल्ड वॉर के दौर में पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का असली सीक्रेट नाम था प्रोजेक्ट आइसवर्म, और इसका मकसद इसी बर्फीले शहर के नीचे 600 न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करना। जरा सोचिए, कोल्ड वॉर के उस माहौल में यह सोवियत संघ की नजरों से कोसों दूर एक ऐसा खुफिया लॉन्च पैड था जहां से पलटकर हमला किया जा सकता था। अच्छा, अब जरा इस शहर की इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जो सच में हैरान कर देने वाली थी। मतलब, इतनी दूर दुनिया से कटी हुई जगह पर एक पूरा शहर चलाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कैंप सेंचुरी को चलाने के लिए ना उस जमाने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। यहां पर ऑटोमेशन का लेवल ऐसा था जो पहले कभी देखा नहीं गया, ताकि इंसानों की जरूरत कम से कम पड़े। सब कुछ ऐसा डिजाइन किया गया था कि ये शहर आर्कटिक के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी चलता रहे। और इस पूरे शहर को जो चीज जिंदा रखे हुए थी वो था इसका पावर सोर्स, एक पोर्टेबल न्यूक्लियर प्लांट। ये दुनिया का पहला ऐसा रिएक्टर था जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। इसी एक चीज ने उस बर्फीले अंधेरे में रोशनी और गर्मी दी थी, और इसी की वजह से यह सीक्रेट मिशन मुमकिन हो पाया। तो इंसानों ने तो अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवा दिया था, लेकिन वो एक चीज को शायद कम आंक रहे थे, और वो थी कुदरत की ताकत। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां इंसान का बनाया ये अजूबा नेचर के सामने बेबस हो जाता है। बहुत जल्द कैंप सेंचुरी के इंजीनियर्स के सामने एक डरावनी सच्चाई आई। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना बेस एक मजबूत टिकी हुई बर्फ की चट्टान पर बनाया है, लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत निकली। और देखिए कमाल की बात, जिस बर्फ को वो अपनी ढाल समझ रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। असल में ग्लेशियर कभी एक जगह रुके नहीं रहते, वो बहुत धीरे धीरे नदी की तरह बहते हैं, और ये बहाव इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो स्टील की मजबूत सुरंगों को भी कागज की तरह मरोड़ रहा था। बस यहां आकर इंसानी इंजीनियरिंग ने ग्लेशियर की ताकत के आगे हार मान ली। तो जब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि कुदरत के खिलाफ ये जंग जीती नहीं जा सकती, तो इस बड़े से प्रोजेक्ट का अंत भी तय हो गया। लेकिन जाते जाते ये अपने पीछे एक बहुत खतरनाक विरासत छोड़ गया। तो 1967 आते आते कैंप सेंचुरी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, खाली कर दिया गया। न्यूक्लियर रिएक्टर तो वहां से हटा लिया गया, लेकिन बेस का जो बाकी का ढांचा था, हजारों टन कचरा और यहां तक कि रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो सब आज भी उसी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। ये एक तरह का स्मारक है जो हमें इंसानी गुरूर और कुदरत की बेहिसाब ताकत की कहानी सुनाता है। तो प्रोजेक्ट आइसवर्म की कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जब ये बर्फ पिघलेगी तो क्या ये सारा खतरनाक कचरा बाहर आ जाएगा? और ये भी सोचने वाली बात है कि कोल्ड वॉर के ऐसे और कितने राज हैं जो आज भी दुनिया की नजरों से दूर इसी तरह बर्फ की गहराइयों में दफन हैं।